Hello friends, welcome to my channel Learning with Anju. Today we will discuss about the topic adverb. इससे पहले हमने पढ़े हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। आपने एडजेक्टिव के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव। हमने कहा था जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? जिस तरह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसी तरह एडवर्ब भी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बताता है। ओके, हम अब इसको अच्छे से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन about a verb means action, adjective और another adverb। ओके, कि जो adverbs ऐसे शब्द होते हैं जो हमें verb की और adjective के बारे में बताते हैं, कि विशेषता को बताते हैं। verb means action को बताते हैं, उसके कार्य को बताते हैं, and adjective के बताते हैं, and another वो अपने ही आपको adverb को भी बताते हैं। they tell us how कैसे, when कब, वेयर कहाँ, और हाउ मच समथिंग हैपन्स क्या हुआ। देखो, एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में, विशेषण के बारे में और अपने मतलब खुद के एडवर्ब के बारे में बताते हैं। और ये बताते हैं कि जो काम है ना वो कब, कैसे, कहाँ और कितना हुआ है। ये क्या बताते हैं? हमें एडवर्ब बताता है कि जो हमारा काम है वो कब, कैसे, कहाँ और कितना हुआ है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे शी रन्स फास्ट, ये हमारे पास क्या एक सेंटेंस है। ओके, लेकिन अगर हम कहें कि शी रन्स मतलब वह दौड़ती हैं, अब वो कैसे दौड़ती है तो हमने लिखा शी रन्स फास्ट। हमने उनको क्लियर कर दिया कि वो कैसे दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है। तो जो ये फास्ट वर्ड है वो क्या है? वो एक एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब है? तो हमने कहा ही था कि एडवर्ब वैसे शब्द होते हैं जो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं। काम है वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कितना हुआ। ओके, नेक्स्ट हम सेंटेंस में देखते हैं कि ही कम, वह आया, लेकिन कब आया नहीं पता ना, तो हमने बोला उसको बता दिया कि ही कम यस्टरडे, वो यस्टरडे को आया। ओके, तो यस्टरडे क्या हुआ हमारे पास? ये भी हमारे पास एक एडवर्ब हुआ। उसी तरह द बुक इज़ हेयर, अगर हम कहें कि द बुक, कि द बुक क्या बुक, कि बुक कहाँ है? द बुक इज़ हेयर, बुक यहाँ है, तो हेयर इज़ एन एडवर्ब। ओके, शी इज़, अगर हम कहें कि शी इज़ टॉल, कि वह लंबी है, लेकिन हमने कहा था कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं किसी काम के बारे में कि वो कैसे, कब, कहाँ और कितना हुआ। कि शी इज़ टॉल, टॉल तो है लेकिन कितनी है, तो हमने लगाया यहाँ पर शी इज़ वेरी टॉल। तो वेरी इज़ किया है, वेरी बहुत लंबी है, तो वेरी वर्ड इज़ ए एडवर्ब। फास्ट, यस्टरडे, हेयर, वेरी, ये सब क्या हमारे पास? ये हमारे पास एडवर्ब है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में, मतलब वर्ब मीन्स उसके एक्शन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और खुद एडवर्ब अपने बारे में भी बताता है। आगे हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे इनके टाइप्स के थ्रू। ओके, और ये हमें बताते हैं एडवर्ब कि जो काम चल रहा है वो कब, कैसे, कहाँ और कितना होगा। मतलब यह क्लियरली हमें हर चीज़ बता देता है, ये सस्पेंस में नहीं रखता है। ओके, अब हम इसके कुछ टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जैसे फर्स्ट टाइप रहेगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, हिंदी में से कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड रहेगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। 7th जो हमारे पास टाइप रहेगा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक एंड स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन कारणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब्स वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। ये हमारे कुछ एडवर्ब्स के टाइप हैं जिनके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि एडवर्ब्स होते क्या है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसे हिंदी में कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये हमें बताता है कि दे टेल व्हेन द वर्क वॉज डन और विल बी डन। ये बताते हैं कि जो काम है वो कब हुआ है, वर्क वॉज डन और विल बी डन, और होगा कि कब हुआ है और कब हुआ है या कब होगा, ये हमें बताता है, एग्जैक्ट बताता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है जैसे टुडे, टुमारो, नाउ अब, लेटर, यस्टरडे। ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं कि टुडे आज, टुमारो कल, नाउ अब, लेटर, यस्टरडे। ओके, इसको हम सेंटेंस के थ्रू और अच्छे से देखते हैं। जैसे आई विल फिनिश माई होमवर्क टुडे। देखो, अगर हम बोले कि आई विल फिनिश माई होमवर्क, कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, ओके, लेकिन अपना काम तो ख़त्म कर लिया, लेकिन कब किया, तो अगर मैं कहूँगा कि मैं ख़त्म कर लूँगा, देखो आई विल फिनिश माई होमवर्क टुडे, कि मैं आज अपना काम ख़त्म कर लूँगा। इसने कह दिया कि टुडे, तो टुडे वर्ड जब हमने लगा दिया तो इंसान को क्या हो गया, यहाँ पर पता लग गया कि वो आज अपना काम ख़त्म कर लेगा। वैसे ही शी विल विजिट अस टुमारो। ओके, अगर हम कहें कि शी विल विजिट अस, कि वह क्या है, विजिट अस, हमसे आज क्या करेंगे, विजिट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, शी विल विजिट अस, कि वो हमसे विजिट करेंगे, लेकिन कब, टुमारो। हमने उसको क्लियर कर दिया कि टुमारो वो हमसे विजिट करेंगे। तो टुमारो वर्ड इज ए एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दे मेट यस्टरडे, कि वे मिले, लेकिन कब मिले, तो दे मेट यस्टरडे, कि वो पिछले कल मिले। ओके, तो यस्टरडे इज ए एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है हमारे पास। वैसे ही द मूवी विल स्टार्ट सून, कि द मूवी विल स्टार्ट होगी, लेकिन कब होगी, सून, जल्दी ही मूवी स्टार्ट होगी। तो सून इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी हम ये वर्क कर रहे हैं, ये हमें एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, आज, कल, अब, जल्दी ही, ये सब क्या बता रहा है हमें, ये हमें एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा है, एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है हमें किसी भी चीज़ का। ओके, सेकंड जो हमारे पास टाइम रहेगा, टाइप रहेगा, वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या करता है, दे शो हाउ ऑफन द वर्क हैपन्स। ये हमें बताते हैं जो काम है वो कितनी बार होता है, जो काम है वो कितनी बार होता है, ये हमें बताते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे ऑलवेज हमेशा होगा, नेवर कभी नहीं होगा, ऑफन अक्सर होगा, सम टाइम कभी कभी होगा, या रेयरली कभी कभार होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ बिफोर स्लीपिंग। ओके, जैसे हमने इसमें से ऑलवेज वर्ड को साइड रख दो। अगर हम कहें कि ही ब्रशेज हिज टीथ बिफोर स्लीपिंग, कि वो सोने से पहले अपने टीथ को ब्रश करता है। ओके, अब वो हमें यह नहीं पता कि वो कब करता है और करता भी है या नहीं करता है, लेकिन जब हमने इसमें ऑलवेज वर्ड यूज़ किया कि ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ बिफोर स्लीपिंग, तो सामने वाले को इस चीज़ की क्लियरिटी हो गई कि हाँ, वह हमेशा ही अपने दांत को ब्रश करता है सोने से पहले। ओके, तो ऑलवेज इज ए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। नेक्स्ट, आई समटाइम्स गो टू द पार्क इन द इवनिंग। ओके,
अगर मैं कहूँ कि आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग, कि मैं शाम के वक्त पार्क जाती हूँ, लेकिन हमेशा जाती हूँ या कभी कभी जाती हूँ, ये कैसे पता लगेगा सामने वाले को अगर कोई पूछे या कोई कहे? तो अगर हम समटाइम्स वर्ड को यूज कर लेंगे तो आई समटाइम्स गो टू द पार्क, कि मैं कभी कभी पार्क जाती हूँ शाम के टाइम, तो सामने वाले को भी एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि वो कभी कभी जाती है, इसलिए इसका वेट नहीं करना चाहिए। वैसे ही शी नेवर ईट्स जंक फूड, अगर हम नेवर वर्ड को हटा दें, शी ईट्स जंक फूड, कि वह जंक फूड खाती हैं, लेकिन अगर हम इसमें नेवर्स वर्ड यूज कर दें, नेवर वर्ड, तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि वह जंक फूड नहीं खाती है। वैसे ही दे रियरली वॉच टीवी, कि रियरली वर्ड को हटा दो और वॉच, इनको दे वॉच टीवी, कि वो टीवी देखते हैं। अगर हम कहें कि दे रेयरली वॉच टीवी, कि वो कभी कभार टीवी देखते हैं, तो रेयरली जे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड हमें बताते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि वो क्या काम हमेशा करेगा या कभी कभी करेगा, या अक्सर करेगा या कभी कभार करेगा या कभी नहीं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन इसके अगले जो भी हमारे पास टाइप रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आई हो। हर रोज़ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।